मर्चेंट नेवी का एक सिपाही जिसे छुट्टी मिलते ही बिना बताए अपने घर पर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा खोलते ही बेड का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेड पर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ अश्लील अवस्था में पड़ी हुई है। और अब यहाँ से शुरू होता है खूनी खेल। भाई साहब क्या हुआ, पूरी दर्दनाक घटना इस वीडियो में अपने दोस्तों के साथ साझा करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, हे गाइस, मेरा नाम आरके है और आरके इन्फो की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी रियल घटनाएं आपके साथ साझा मैं करता रहता हूं, जिससे आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके हाथों ऐसा कोई हादसा कभी ना हो सके। मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं उनका नाम सौरभ है, और सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, और लव मैरिज के चलते उनके ससुराल वाले, उनके मायके वाले दोनों से किसी की भी बहू की बनती नहीं थी, ठीक है। और इसलिए सौरभ ने अपने घर वालों को भी, यानी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को भी ठुकरा कर बाहर अपनी जगह अलग से मेरठ में रहना स्टार्ट कर दिया था। शादी के बाद कुछ साल अच्छे चलते हैं और उनकी एक बच्ची भी होती है, ठीक है। और उसके बाद में वो अपनी जॉब पर वापस चला जाता है, क्योंकि सौरभ जो है मर्चेंट नेवी में एक सिपाही था। कुछ समय के बाद सौरभ को छुट्टी मिलती है तो वो खुशी से झूम उठता है। उसे लगता है कि वो अपनी बच्ची को दोबारा देख पाएगा, अपनी पत्नी को दोबारा देख पाएगा, और इस खुशी में वो झूमने लगता है। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि क्यों ना उन्हें सरप्राइज प्लान किया जाए, बिना बताए घर पे पहुंचा जाए, वो एकदम सरप्राइज करेगा, ठीक है। तो बिना फोन लगाए, बिना जानकारी दिए, छुट्टी के बारे में बिना बताए वो पहुंचता है अपने घर, और घर पहुंचते पहुंचते उसे हो जाती है रात। घर पहुंचकर जैसे ही सौरभ ने अपने घर का दरवाजा खोला और अपने बेडरूम की तरफ गया, तो बेडरूम पर बेड पर उसकी पत्नी अश्लील अवस्था में अपने प्रेमी के साथ पड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए और गुस्से से तिलमिला उठा। पत्नी की प्रेमी ने उसके पति सौरभ के सर पर एक घातक घात बार कर दिया, जिससे वो उसका पति बेहोश होकर, यानी सौरभ बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। और वहीं पर आनंद फानंद में उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि उनका भांडा फूट चुका था। तभी दिमाग में उनकी खुरापाती आइडिया आता है कि ये तो अभी छुट्टी से आया, किसी को पता ही नहीं कि अभी यहाँ पर है या पर वहाँ पर है। तो वहाँ पर उन्होंने आनंद फानंद में सौरभ के छोटे छोटे पीस करके एक प्लास्टिक का जो ड्रम होता है, टंकी वगैरह, उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट की परत चढ़ा दी। उनका प्लान ये था कि जैसे सीमेंट वगैरह सूख जाएगी तो किसी भी कचरे वाले को बुलाकर ये ड्रम कहीं पर फेंकवा दिया जाएगा, या फिर जैसे भी करके उसे इंतजाम कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात कहाँ दबने वाली थी, क्योंकि उस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आसपास के आस पड़ोस के लोगों ने सुन ली थी। जैसे ही उनको लोगों ने ये सुनी और वो लोग शक की नजर से इस घर की तरफ देखने लगे, तो आस पड़ोस के लोगों ने जब उसकी पत्नी से पूछताछ की, ऐसे नॉर्मली बातचीत की, तो उनका शक और भी मजबूत हो गया। और ऐसे में उन्हीं में से किसी ने पुलिस थाने में शिकायत की, तो वहां पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जब उन 2 लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उनका पूरा का पूरा भांडा फूट गया, उसकी पत्नी का, उसकी प्रेमी का। और अब वो दोनों की दोनों पुलिस की हिरासत में है। सौरभ एक ऐसा बदनसीब सिपाही था जो जीते जी देश की सेवा करता रहा, और मौत भी उसे आई तो अपनी 2 दरिंदों के हाथों। एक उसमें उसकी पत्नी जीवन संगिनी शामिल है, दूसरा उसका हवस का पुजारी। उसका एक हवस के चक्कर में उन्होंने अपने पति को ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो अथवा ना करो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि उस बेचारे, उस बदनसीब, उस सौरभ को, उसकी आत्मा को शांति मिल सके और उसे इंसाफ मिल सके, जो अपने ही एक हवस के पुजारी पत्नी के हाथों शिकार हो गया। मेरा मानना यही कि ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि और भी लोगों को सबक मिल सके। बाकी इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में जल्दी। आपसे टाटा बाय।